हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद साहब सिंह। और आज हमारा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का तीसरा पार्ट है। और एक क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो सभी एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल में के प्री और मेंस की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। उस विवाह में पुरुष कितने हैं? तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमेशा चाहे वहाँ एक व्यक्ति हो और या फिर वहाँ पे 10 व्यक्ति हो, वो हमेशा कितने होंगे? 100% होंगे। ठीक है, क्या है, पुरुष कितने हैं? सबसे पहले महिलाएं कितनी हैं? 32%। पुरुष कितने हैं? 54%। ठीक है, तो अब शेष बच्चे हैं, तो शेष बच्चे अब बच्चे कितने परसेंट हैं? तो 100 माइनस 32 प्लस 54। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि बच्चों का परसेंट दिया नहीं है, लेकिन अपन को बच्चों का परसेंट निकालना है। ठीक है, तो 100 माइनस 4 और 2, 4 और 2 6 और 5 और 3 8, यानी कितना? 14%। बच्चे कितने हो गए? 14%। पुरुष कितने हो गए? 54%। महिलाएं कितनी हो गई? 32%। इसीलिए अब बच्चों की संख्या दी है, लेकिन बच्चे अपने पास कितने हैं? 14%। 14% की वैल्यू कितनी है? 196। तो उस विवाह में पुरुष कितने हैं? 54%। यहाँ से पहले अपन 1% की वैल्यू निकाल लो। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 196/14। निकालनी कितनी है? 54% की वैल्यू। तो 54% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 54 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 54। ठीक है, 14 से इसको काटेंगे, 14 बार में घट जाएगा। 14 चौके 56, आंसर 5, 14 पंगे 70 और 5 75। 756 पुरुष हैं उस शादी में। ठीक है, अगर कोई के साथ दिक्कत रहे इस सवाल में या कहीं समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 35% छात्र उत्तीर्ण हुए और 455 अनुत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब पास और अनुत्तीर्ण का मतलब फेल। परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए तो उत्तीर्ण कितने परसेंट हुए? उत्तीर्ण छात्र कितने परसेंट हुए? 35%, यानी 35%। तो एक बात बताओ, अगर 100 में से 100% में से अगर 35% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं तो 65% छात्र क्या भाई होंगे? अनुत्तीर्ण हुए होंगे। लेकिन अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या दी गई है, कितनी दी गई है? 455। इसीलिए 65% इक्वल टू में 455। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? टोटल पूछ रहा है, यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 1% इक्वल टू कितना आएगा? 455/65। 100% पूछ रहा है बैठने वाले कुल, तो 455/65 इंटू 100। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 0, 5 एकम 5, 5 तिया 15। ठीक है, 13 से काट देंगे, 13 तिया 39, 13 पंगे 65, 35 दूनी 70, यानी कि 700 छात्र उस परीक्षा में बैठे थे। ठीक है, एक बार और देख लो, एक परीक्षा में 35% छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी 35% छात्र अगर पास हुए हैं तो 65% यानी 65% छात्र क्या हुए होंगे? फेल हुए होंगे। हमारे हिसाब से 65% छात्र फेल हुए, लेकिन इसके हिसाब से 455 छात्र फेल हुए, इसलिए 65% के बराबर में 455 है। 1% की वैल्यू निकालेंगे। अब ये परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? कुल तो यानी कि चाहे वो 1 रुपया हो, अपने आप में 100% है। तो इसलिए ये क्या है? 100% वैल्यू निकालनी है। तो 100% इक्वल टू में 455/65 इंटू 100 काट के कितना आ गया? 700 छात्र, यानी उस परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे? 700 छात्र। तीसरा क्वेश्चन, एक संख्या क्या है? वो संख्या अपन क्या मान लो? x मान लो।
एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, उस संख्या का 60% कितना होगा? एक संख्या का, यानी संख्या क्या मानी अपन ने x, उसका का 3/7, का मतलब इंटू 2/3, का मतलब इंटू 3/5, कितना है 150। ठीक है, 3 से 3 कट गया, इसको अपन काटेंगे 2 से तो 75 बार में कट जाएगा, 3 से काटेंगे 25 बार में कट जाएगा। तो x इक्वल टू 7 पंगे 35, यानी कि 25 गुणा 35, x इक्वल टू 25 पंजे 125, सलाई 12, 25 या 75 और 12 कितने होंगे 87, 875 वो संख्या है। अब उस संख्या का 60% पूछ रहा है, तो 875 का 60%, 20 या 60, 20 पंगे 100, 5 एकम 5, यहाँ कितने जाएंगे 3, 5 सत्ते 35 और 5 25, 3 पंजे 15 की 5, हंसलाई 2, 3 सत्ते 21 और 1 22, हंसलाई 2, 3 एकम 3 और 2 5। वो संख्या क्या है 60% क्या आ गया उसका 525 आंसर। ठीक है, हाँ, अगर इस सवाल में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। एक संख्या का 3/7, संख्या का 3/7, का 2/3, 2/3 का 3/5 कितना 150 है, काट लिया, 3 से 3 कट गया। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 से इसको काट लो, 6 दूनी 12, 6 पंगे 30, 7 पंगे 35, 25 25 का मल्टीप्लाई 35 में किया तो कितना आएगा 25 पंजे कितने होते हैं 125, हंसलाई 12, 25 75 और 12 87, यानी 875। अब वो पूछ रहा है उस संख्या का, वो संख्या तो अपनी कितनी आएगी 875, 60% निकालना है, तो 875 का 60%, 20 या 60, 20 पंगे 100, 5 एकम 5, बचेंगे कितने 3, 5 सत्ते 35, 5 25, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 3 और 2 5, यानी कि वो संख्या का 60% कितना होगा 525। अगर वो पूछता कि वो संख्या क्या है तो वो यही रह जाता 875। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक अवश्य प्राप्त करने चाहिए। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से फेल हो गया, तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है? पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि वो परीक्षा में पेपर वो कितने का आया। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से फेल हो गया। अगर वो 190 अंक उसने क्या किए प्राप्त किए, 190 अंक उसने प्राप्त किए, और अगर वो 35 अंक और प्राप्त कर लेता तो वो क्या हो जाता पास हो जाता, यानी 190 प्लस के 35 इक्वल टू 225। ठीक है, यानी 225 अंक अगर वो प्राप्त कर लेता तो क्या हो जाता वो पास हो जाता। अब यहाँ क्या दिया गया है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त करने चाहिए, यानी जो ये दिया गया है 225 वो 36% के बराबर है। अब यहाँ पे पूछ रहा है पूर्णांक, पूर्णांक कितना होता है 100%, तो 225/36। अब 100% निकालना है, तो 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 225/36 इंटू में 100। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसको काट लेते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 4 पंगे 20, 4 9 36, 9 से काट लेते हैं इसको, 9 दूनी 18 और 9 पंगे 45, और 25 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो कितना होगा 625, यानी उसमें पूर्णांक कितने का था 625 का। ठीक है, कहा क्या गया है कि ये किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक प्राप्त करने चाहिए, यानी अगर वो 36% अंक प्राप्त कर लेता है तो वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। 190 अंक प्राप्त किए और कितने अंकों से फेल हो गया 35 अंकों से फेल हो गया, यानी अगर वो 190 अंक प्राप्त किए हैं तो वो 35 अंकों से फेल हो गया, यानी कि अगर वो 190 में 35 अंक फेल होने वाले अगर इधर में ले लेता तो कितने 225 हो जाते, तो क्या हो जाता वो पास हो जाता। ठीक है, तो 36% की वैल्यू 225, 1% की, यानी कोई भी है पूर्णांक है कुछ भी है वो अपने आप में 100% होता है। 100% की वैल्यू निकाल ली, देख लेना अपने हिसाब से। अगला क्वेश्चन, यदि आधार बिंदुओं को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि 1%
100 आधार बिंदुओं के बराबर है तो कितने आधार बिंदु 62.5% से 82.5% अधिक है। अधिक पूछ रहा है तो अधिक का मतलब क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 82.5% माइनस के 62.5%, यानी कितना बचेगा, 20%। ठीक है, अपन को 20% निकालने के लिए वो कह रहा है, लेकिन यहाँ अपन को दिया है, क्या दिया है, 1% बराबर कितना है, 100 आधार है, और निकालना कितना है, 20%। तो 20% बराबर कितना होगा, 100 गुणा 20, 2000 आधार। फ्रेंड्स, अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि, यानी पहले जो वेतन था वो 100% था, अब 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन कितना हो गया, 24,000 रुपये हो गया। पहले इससे कैसा होगा, कम होगा, यानी 20% की वेतन वृद्धि हुई है, यानी 20% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। पहले कितना था, 100%, अगर वेतन 20% बढ़ा, इंक्रीजमेंट हुआ उसमें, तो कितना हो गया, 120%। ठीक है, अब 120% की वैल्यू अपन को दी गई है, उसका पूर्व वेतन कितना था वो पूछ रहा है, तो 120% इक्वल टू में कितना, 24,000, 1% इक्वल टू में कितना आएगा, 24,000 अपॉन में 120, निकालना कितना है, पूर्व वेतन यानी 100%, 100% इक्वल टू में कितना होगा, 24,000 अपॉन 120 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 12 दूनी 24 और 2 जीरो 200, यानी कि 20,000 रुपया उसका पहले क्या था, वेतन था। जब 20% बढ़ा उसका वेतन तो 24,000 रुपये हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपये लेकर अपने घर पहुंचा। उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी, यानी एक व्यक्ति है, मान लो उसकी प्रारंभिक राशि उसकी कितनी है, x रुपये है, x रुपये है। एक व्यक्ति अपने 75 राशि पहली बाजी में हार गया, यानी 75% हार गया, तो कितने बचे होंगे उसके पास, 25%। दूसरी में भी कितनी, 75% हार गया, तो कितने बचे होंगे, 25%। तीसरी बाजी में भी वो कितने हार गया, 75%, तो कितने बचे होंगे, 25%। और केवल 2 रुपये लेकर अपने घर पहुंचा, यानी ये 2 रुपये उसने क्या कर लिए, बचा लिए। 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 दूनी 128, यानी उसके प्रारंभिक राशि 128 रुपये थी। ठीक है, अब क्या हुआ, इस सवाल को ज़रा दोबारा से देखो अगर समझ में नहीं आया हो तो। एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपये लेकर अपने घर पहुंचा। उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी, तो प्रारंभिक राशि मान ली अपन 100 रुपये थी, तो वो क्या हुआ, 75% लेके घर पहुंचा, यानी 75% वो पहली बाजी में हार गया तो 25% बचाया, दूसरी बाजी में भी 75% हार गया तो 25% बचाया, तीसरी बाजी में भी 75% हार गया तो 25% बचाया। तो कितना, 2 रुपये लेकर वो बचा के पहुंचा। 25 से 25 चौके 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 चौके 16, 16 चौके 64 दूनी 128। अगला क्वेश्चन, 10%, 20% और 40% की छूट श्रृंखला कितनी एकल छूट के बराबर है। अगर इस क्वेश्चन को अपन फॉर्मूले से करेंगे, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, 10%, 20% और 40% की छूट श्रृंखला कितनी एकल छूट के बराबर है। अगर इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से अगर किया जाए तो कम से कम 1 पेज आ सकता है और इसमें टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा लगेगी, और क्यों ना इसको अपन 2 लाइन में करके बताएं। ठीक है, तो ज़रा देखें, ध्यान दें। 100% है कोई भी चीज़
उस पर 10% की छूट दे दी, 10% छूट दे दी यानी माइनस के 10, तो कितनी बची 90। उस पर भी क्या किया है 20% की छूट और दे दी एक और, तो 20% की छूट दे दी यानी माइनस के 18, ठीक है। तो कितने बचे 72, ठीक है। अब इस पर कितने परसेंट की छूट दी गई है 40% की छूट, कितने की छूट 40% की छूट। तो 72 पे 40% की छूट निकालो, 20 दूनी 40, 20 पंगे 100, 144/5, 5 दूनी 10, 5 40 और 5 40, 28.8% की ये छूट हो गई, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कुल छूट कितनी है, इसको इसको और इसको ऐड कर लो, 10 और 8 कितने हो गए, 10 और 18 कितने हो गए 28, 28 28 56, 56.8% की एकल छूट हो गई। ओके गाइस, अगर आपको समझ में आया है और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।